तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग सारे के सारे जो है रैंक इंडिसेस जो है वो ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। और भी रैंक इंडिसेस होते हैं जैसे कि पोर्ट वाला आ जाता है, स्टेट वाइज आ जाता है, तो वो सारे भी सेकंड वीडियो में कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंडिया का जो है रैंक इंडिसेस वो लेके चल रहे हैं और ये अभी लेटेस्ट वाला है, ठीक है। ये लेटेस्ट कब तक है? तो ये लेटेस्ट है जुलाई। आज कितना डेट हो गया भाई? आज डेट है 23, ठीक है। तो 23 जुलाई तक ये जो है वो लेटेस्ट वाला है, ठीक है। उसके बाद चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि बार बार ये चेंजेस होते रहते हैं। अब पहला आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। अब इसको कैसे याद रखें? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 कितने नंबर पर है? 127 नंबर पर है। अब इसको कैसे याद रखें? रट्टा मार लो, ग्लोबल पीस इंडेक्स 27 हो गया, भूल गया मैं। देखो, पीस मतलब क्या होता है? शांत रहना। शांत रहना मतलब शांत हम लोग कब रहते हैं? जब एकांत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एकांत में। बोलते हैं ना कि यार शांत रहना है तो तुम एकांत में चले जाओ, मतलब अकेले चले जाओ, ठीक है। एकांत से बन गया एक। क्या बन गया? एक। और अगर आपको शांत रहना है तो सतगुरु के पास चले जाओ। किसके पास चले जाओ? सतगुरु के पास। किसके पास भाई? सतगुरु। तो सतगुरु से कैसा बन रहा है? 27। तो सतगुरु से बन गया 27। तो एक से बन गया एक और सतगुरु से बन गया 27। तो क्या हो गया भाई? 127 हो गया। 127। तो इसको कैसे याद रखें हम लोगों ने कि शांति से बन गया एकांत, शांति से बन गया कि हमें एकांत में जाना चाहिए और सतगुरु के पास जाना चाहिए। तो सतगुरु 27 हो गया और एकांत से एक हो गया, तो 127 बन गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की अगर बात करें 116। इसको कैसे याद रखें? देखो, हैप्पीनेस मतलब खुश रहना। जब आप कहीं हो और आपके सराउंड में एक एक लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, एक एक लोग जो है बहुत अच्छे, तो एक एक लोग अच्छे। अच्छे मतलब छः को भी क्या होता है? छः और अच्छे में सेम साउंड आ रहा है, तो अच्छे से हो गया 6, तो हो गया 116। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 ये कितने नंबर पे? 157। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, प्रेस वाले क्या करते हैं, 1 मिनट अगर आप प्रेस वाले को दे दिए तो वो आपसे 5 से 7 सवाल पूछ लेंगे। कितने पूछ लेंगे? 5 से 7 सवाल। तो क्या हो गया भाई? 1 मिनट में कितने पूछ लिए? 5 से 7 सवाल। तो 1 5 7, 1 5 7। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? इसमें 32। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। अब आप मान लो कि आप अभी ना आपका जो मान लो दांत में दर्द है या कुछ है, आप अभी आपके पास 32 दांत नहीं है, सपोजेट कुछ दांत टूट गए हैं, ये हो गए हैं, तो आपको मैं दे दूं एकदम हार्ड सामान खाने को, एकदम हार्ड सामान खाने को दे दो, आप खा लोगे? नहीं खा पाओगे ना। तो अगर आपके पास 32 दांत नहीं है तो आपको सॉफ्ट खाना ही खाना पड़ेगा। तो सॉफ्ट पावर इंडेक्स कब कब हमें सॉफ्ट खाना खाना पड़ा? जब हमारा 32 दांत नहीं थे। तो 32 दांत से क्या हो जाएगा? 32 रैंक, और सॉफ्ट से क्या बन जाएगा? ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, ठीक है भाई, ये क्या है? तो ये इंडिया है अभी 91 नंबर पे। क्या है? इंडिया 91 नंबर पे है। तो ये कितने नंबर पे है? ये है 91 नंबर पे। कितने नंबर पे है भाई? ये 91 नंबर पे। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, करप्शन किसी को करना चाहिए क्या? तो हम बोलेंगे नो वन। क्या बोलेंगे? नो वन। किसी को नहीं करना चाहिए। नो वन मतलब होता है किसी को नहीं, तो नो वन। तो करप्शन किसी को करना चाहिए, तो नो वन, किसी को नहीं करना चाहिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, तो भाई ये क्या हो जाएगा? 45। इसको कैसे याद रखें? देखो, नेटवर्क से आ रहा है क्या? पहले हमारे पास 4G था, 4G नेटवर्क था। अब हमारे पास क्या है? 5G नेटवर्क है। तो 4G से बन गया 4, 5G से बन गया 5, तो क्या हो जाएगा? 4 5 45। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026, इसका रैंक क्या है? 16। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, आप नेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल बंदे तब बन जाते हो जब आपका उम्र जो है वो 16 साल हो जाता है। जैसे आपका 16 साल हो जाता है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हो, अब आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हो। तो रेस्पॉन्सिबल से बन गया रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, और कितने उम्र में? 16 साल की उम्र में। एशिया पावर इंडेक्स, देखो भाई इसको एज इट इज, क्योंकि हर बार इंडिया 3 ही नंबर पर लगभग रहता है, तो इसको आप आराम से याद रख सकते हो कि एशिया पावर इंडेक्स जो इंडिया वो है 3 नंबर पे। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26, ये क्या भाई? 131 नंबर। अब इसको कैसे याद रखें? तो भाई वुमेन की सेफ्टी के लिए ना, वुमेन की सेफ्टी के लिए हमें 31, मतलब हर दिन, यानी 31 महीने का दिन होता है, तो हर 31 दिन हमें क्या होना चाहिए? चौकन्ना रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हर एक दिन, यानी कि हर एक दिन, हर 31 दिन, ठीक है। हर दिन से बन गया हर एक दिन, और 31, क्योंकि महीने का 31 दिन होता है, तो 31 दिन हमें चौकन्ना रहना चाहिए। किसके लिए? वुमेन के सिक्योरिटी के लिए। तो वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा?
131 हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कितने नंबर पर भाई? ये 23 नंबर पे है। इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है कि दिन में ही 2-3 बार तो क्लाइमेट चेंज पक्का है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? 2-3 बार क्लाइमेट चेंज तो पक्का ही पक्का है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो जाएगा? 2-3 से क्या हो जाएगा? 23। अभी देखते हैं इसको याद हुआ है क्या? ग्लोबल पीस इंडेक्स, पीस के लिए एकदम एकांत में जाओ सदगुरु के पास, तो एकांत से बन गया 1, सदगुरु से बन गया 27, तो 127। हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस तब अच्छा होगा जब आपके बगल के एक एक लोग अच्छे रहेंगे, तो 116। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस वाले क्या कहते हैं? 1 मिनट में भाई 5 से 7 सवाल पूछ लेते हैं। सॉफ्ट पावर इंडेक्स, सॉफ्ट खाना आप कब खाते हो? जब आपके 32 दांत नहीं होते हैं, तो 32 हो जाएगा। करप्शन किसी को करना चाहिए? नो वन, किसी को करप्शन नहीं करना चाहिए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, नेटवर्क पहले पास हमारे पास रेडीनेस में 4G था, अब 5G है, तो 45। रेस्पॉन्सिबल आप कब बनते हो? जब 16 साल के हो। तो एशिया में हमेशा 3 नंबर पर रहते हैं। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हमें 31 दिन चौकन्ना रहना चाहिए, हर एक दिन और 31 दिन, तो 131। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2-3 बार तो क्लाइमेट चेंज होता ही होता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये आप लोग को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? 11 नंबर आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 15, इसका आप लोग ट्रिक मुझे बताइएगा। कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, ये कितने नंबर पर? 36। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, आजकल गवर्नमेंट क्या होती है, आती है अपने एजेंडा बताती है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कर देंगे, ये डेवलपमेंट कर लेंगे, वो कर लेंगे, और असल में क्या करती है वो सब हवाबाजी है। मतलब हवाबाजी क्या बोलते हैं? हवाबाजी है। हवाबाजी मतलब बस बोल दिए निकल गए, ऐसा। तो हवाबाजी और डेवलपमेंट में उनका 36 का आंकड़ा है। क्या भाई? गवर्नमेंट का मतलब हवा कमिटमेंट और डेवलपमेंट में उनका 36 का आंकड़ा है। कमिटमेंट कर देंगे, डेवलपमेंट में कुछ नहीं होता, तो क्या वो 36 का आंकड़ा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भाई जब हंगर हमें भूख लगता है ना, तो क्या बोलते हैं किलो, या इतना भूख लग गया कि 102 डिग्री का बुखार चढ़ गया मुझे। क्या चढ़ गया? 102 डिग्री का बुखार चढ़ गया। तो ऐसे याद रखो कि हंगर, इतना हंगर मुझे मतलब भूख लग गया था कि मेरे को 102 डिग्री का बुखार चढ़ गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये क्या है? 38। तो भाई इनोवेशन अगर आपको कुछ करना है, आपने सुना होगा भाई कितने लोग इनोवेशन करते हैं, फेल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, फिर इनोवेशन करते हैं, फिर फेल होता है, फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, एकदम अर जाते हैं उस पर कि ना मेरे को करना ही ये करना है। तो अर जाना मतलब अर से हो गया 38। क्या हो गया? 38। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो भाई इसको कैसे याद रखें? 131। जेंडर गैप मतलब एक मेल हो गया, मतलब एक हस्बैंड हो गया, एक वाइफ हो गया, इन दोनों के बीच गैप आ सकता है अगर कोई तीसरा कोई इसके बीच में आ जाए, तो हो गया 131। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, भैया ये कितने नंबर पे? ये 99 पे। भाई आजकल ऐसा हो रहा है ना कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब निकालना है, आपको अपने गोल्स को लेके आना, सस्टेन करना है, अब आपको 100 में से 99 नंबर लेके आने पड़ेंगे सस्टेन करने के लिए। ऐसा हाल हो चुका है, क्योंकि अब जाकर के SSC-GD में भी 50% रिजर्वेशन बढ़ गई, हर चीज़ में अब तो बेकार हो चुकी है गवर्नमेंट जॉब। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें भाई 2023 जो कि रिलीज हुआ था 2025 में, ये क्या है? 130 नंबर पे। ह्यूमन का डेवलपमेंट तभी होगा जब वो 300 दिन काम करेगा। कितना काम करेगा? 300 दिन काम करेगा, तो 30 से बन गया 30। और एक ह्यूमन का डेवलपमेंट तभी होगा, एक ह्यूमन का डेवलपमेंट तभी होगा जब वो 300 दिन काम करे, तो 1 से बन गया 1 और 300 दिन से 30 हो गया। ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, तो ये भाई 10 नंबर पर। तो AI को आप कितना नंबर अभी देना चाहोगे? 10 में से 10 ही देना चाहोगे, तो ग्लोबल AI 10 है। अनटैप्ड रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये भी मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। तो 2 होमवर्क आप लोग को मैंने दिया है, एक 11 नंबर दिया है, दोनों कमेंट कीजिएगा और इसका मुझे बताइएगा कि भाई क्या आप लोग से बन रहा है ट्रिक, ठीक है? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है? जैसे कि अभी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें तो और भी, हाँ इसमें और भी जो होता है, जैसे कि मान लो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स एक होता है, ठीक है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स होता है, जैसे कि इसमें कौन किया है? तो महाराष्ट्र, जो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करेगा वो महान रहेगा। ये वाले भी मैं एक लेके आ जाऊंगा, अभी 19 लेके आ गया हूँ, और लगभग जो बचे हैं लगभग 21 के करीबन बचे हुए, वो है स्टेट वाइज वाला, ठीक है? स्टेट वाइज वाला है, तो उसको मैं क्या करूँगा, अलग से चीज़ें लेके आ जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो क्या होगा, आप लोगों का मिक्सअप नहीं होगा दोनों का दोनों चीज़ें, ठीक है? जैसे पोर्ट पे आता है कि भाई ड्राई बल्क में कौन सा आ जाएगा, जैसे पारादीप है, लिक्विड में कौन सा आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आते हैं। QS रैंकिंग में इंडिया का कितना था? QS रैंकिंग में बता देता हूँ। QS रैंकिंग में जो इंडिया का रैंक है वो है 118। इसमें IIT दिल्ली जो है वो पहला नंबर पे है, IIT दिल्ली जो है वो पहला नंबर पे है, ठीक है?
अब इसको कैसे याद रखते हैं, जब आप क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग है बेसिकली। तो यूनिवर्सिटी आप कब जाते हो, जब आप 18 साल के होते हो। आप 18 साल का, और एक ही बंदे जाते हैं ना, आप अकेले जा रहे हो ना, तो 18 से एक 18। और भाई कौन से टॉप पे, तो आईआईटी दिल्ली करेगी। इसमें ना एक मिसिंग है, एक रैंकिंग जो अभी मेरे दिमाग में था कि मुझे करवाना है, या अभी मैं एकदम मेरे दिमाग से निकला। अच्छा मैं उसको कमेंट कर दूंगा जैसे मेरे दिमाग में आता है वो वाली, ठीक है। एक, हाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया। एक है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं भूल गया था। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है ये रिलीज करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें जो इंडिया का नंबर है वो अभी 81 है, ठीक है। कितना है वो, 81 है, ठीक है। इसको खाली याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका भी मैंने ट्रिक बनाया नहीं था, बस मुझे याद अभी जस्ट आया तो वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।